करते हैं यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की जय जयकार। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। डू यू रियली नीड लॉर्ड इन योर लाइफ? क्या आपको सचमुच में परमेश्वर की जरूरत है? जब ये सवाल यदि मैं किसी से पूछूंगा तो वो सब कहेंगे हाँ हाँ, हमें जरूरत है, हमें जरूरत है। बट हाउ यू विल गेट हिम? आज सवाल यह है कि वो हमें मिलेगा कैसे? कैसे वो परमेश्वर हमें मिलेगा? मुझे जरूरत तो है, लेकिन कैसे मिलेगा? आज क्रिश्चियन मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन के निर्माण का 7वां दिन है। और मैंने आपसे कहा था कि आपको मैंने यीशु का जन्म बताया, खोना बताया, बपतिस्मा बताया, रूपांतरण बताया, रूपांतरण का तरीका बताया, मृत्यु बताई, क्रूस क्या है, क्रूस की यात्रा क्या है, पुनरुत्थान बताया, पुनरुत्थान का महत्व आपके जीवन में क्या होना चाहिए, पुनरुत्थान क्या है, ये सब बातें आपको मैंने इतने दिनों में बताई। अब है असेंशन, यीशु का स्वर्गारोहण। अगर आप किसी पर्वतारोही से बात करिए जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, यदि आप उनसे बातचीत करिएगा तो वो बताएंगे कि वो कितनी कठिन ट्रेनिंग से जाते हैं। जो हिमालय की चोटी पर जाते हैं, इसकी आवाज बहुत तेज है। जो हिमालय की चोटी पर जाते हैं, उनसे पूछिए कि कितनी कठिन चुनौतियों से भरा हुआ वो सफर होता है, कितनी कठिन वो ट्रेनिंग होती है, कैसे वो जाते हैं। और यह है स्वर्गारोहण, पर्वतों से बहुत ऊपर, स्वर्ग में जाना, पर्वतों से बहुत ज्यादा ऊपर। जितना आसान हम समझने लगे हैं और ये बात सिखाई नहीं गई, सीखी नहीं गई, इट इज नॉट दैट इजी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय और 5वीं आयत, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। स्वर्गारोहण कैसे हुआ उसका? स्वर्ग में कैसे उठाया गया? विश्वास ही से हनोक स्वर्ग में उठा लिया गया। स्क्रीन पर भी डाल दी जाए। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके उठाए जाने के पहले ये गवाही दी गई, स्वर्गारोहण के पहले, स्वर्गारोहण के बाद नहीं,
गवाहियां कब होती हैं? बेटा जरा 2-3 नंबर पे चला दो। गवाहियां कब होती है? मरने के तीसरे दिन की मीटिंग में। बहुत अच्छे थे, अच्छे काम करते थे, सबकी मदद करते थे, चर्च में पहली सीट पे बैठा करते थे, चर्च के कामों में बहुत उनका योगदान था, बाहर से जो भी प्रीचर आते थे उनको खाना खिलाया करते थे। तीसरे दिन ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन हनोक के विषय में लिखा हुआ है कि उसके उठाए जाने से पहले, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद नहीं, उठाए जाने से पहले। इस फर्क को, इस एसेंशन के अंदर स्वर्गारोहण में यह बात समझनी पड़ेगी। मरने के बाद नहीं, उठाए जाने से पहले। ये दोनों फर्क बातें। एसेंशन, स्वर्ग में उठाया जाना, ये जो आपको स्टडीज मिल रही हैं, ये जो शिक्षा का सत्र 40 दिन का चल रहा है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम आपकी ऐसी शिक्षा पहले दी गई या किसी ने नहीं दी, या ये बातें आपने सुनी या नहीं सुनी। फिर कह रहा हूं, मरने के बाद नहीं, जीवित रहते हुए उठाए जाने से पहले यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। स्वर्गारोहण के लिए जिस चीज की, जिस इंग्रेडिएंट की जरूरत है, जिस मसाले की जरूरत है, जब आप कोई चीज तैयार करते हैं आपको कुछ मसालों की जरूरत होती है। तो जिस मसाले की जरूरत है वो मसाला है परमेश्वर को प्रसन्न करना। उस मसाले का नाम है, उस इंग्रेडिएंट का नाम है, उस स्पाइस का नाम है, उस स्पाइस का नाम है परमेश्वर को प्रसन्न करना। मैंने अपने विश्वास से, मैंने अपने काम से, मैंने अपने कर्मों से परमेश्वर को प्रसन्न किया। सिर्फ गीत गाने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जो गीत गा रहे हैं वो हमारी जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। उस गीत को, उस भेंट को जो आप दे रहे हैं, जो महिमा रूपी भेंट दे रहे हैं, वो परमेश्वर ने ग्रहण करी या नहीं करी। 1990 से पहले जब हम हिंदू थे, 1990 में हमने प्रभु को जाना, तो हमें किसी पंडित ने बताया था कि हर मंगलवार को और शनिवार को मंदिर जाया करो और कुछ प्रसाद लेके जाया करो, चढ़ाया करो जाके। तो हम मंदिर जाते थे हर मंगलवार शनिवार, कई सालों तक गए। तो हम मंदिर के बाहर की दुकान से प्रसाद खरीदा करते थे। अब मान लीजिए कि हमने 1 किलो लड्डू खरीदे और उस मूर्ति के पास गए, और वहां जो पंडित रहता था मूर्ति पर, अब वहां पर क्या है कि मंदिर में कई मूर्तियां लगी है, थोड़ी थोड़ी दूर पे हर मूर्ति पे पंडित खड़ा हुआ है। एक मंदिर ऐसा था और एक मंदिर ऐसा था जिसमें सिर्फ एक मूर्ति थी। तो मंगल को जाते थे एक मंदिर में जिसमें एक मूर्ति थी, और शनिवार को जाते थे दूसरे मंदिर में जिसमें कई मूर्तियां थी। तो वो क्या करता था पंडित, अब मूर्ति कोई लड्डू पेड़ा नहीं खाती,
लेकिन पंडित क्या करता था, 1 किलो अगर हम लड्डू लेकर के गए तो वो आधा किलो के करीब, कभी कभी आधा किलो से भी ज्यादा अपने पास निकाल के रख लेता था, तो हमें खाली वापस कर दिया करता था, थोड़े से 200-250 ग्राम 300 ग्राम। हमने ऐसे ही दूसरी जगह होता था, वहां 3-4 पंडित खड़े होते थे, वो सब थोड़ा थोड़ा निकाल लेते थे, हम 1 किलो लेके जाते थे, 2-4 लड्डू हमारे पास बचते थे, बाकी सब वो निकाल लिया करें। हमने अपना दिमाग लगाया, हमने कहा कि अब डिब्बे में प्रसाद लेके नहीं जाएंगे, वो जो ब्राउन कलर का लिफाफा होता है, ब्राउन कलर का लिफाफा, उसमें लड्डू लिया करेंगे, तो लड्डू भी एक आध ज्यादा चढ़ेगा कि डिब्बे का वजन नहीं रहेगा। दिमाग लगाया हमने और उनसे कहते थे कि भाई इसमें 1 किलो लड्डू दे दो और ऊपर से 100 ग्राम वो जो सफेद वाले चीनी के बताशे होते हैं वो डाल दो, 100-200 ग्राम, कि पंडित जब हाथ डालेगा तो उसके हाथ में बताशे आएंगे और मेरा लड्डू मुझे बच जाएगा। उसने हाथ डाला पंडित ने और उसमें आए बताशे, पंडित ने घूर के देखा, फिर उसने लिफाफे को थोड़ा सा उछाला, बताशे नीचे चले गए, लड्डू ऊपर आ गए, उसने लड्डू निकाल लिए। देखिए, मूर्ति को ना तो लड्डू खाना था ना बताशा खाना था, लेकिन पंडित सब निकाल लेता था। एक दिन मैं पंडित से बात करने, मैंने कहा पंडित फ्री हो जाओ, फिर मुझे बात करनी है तुमसे। मैंने कहा करते क्या हो इतने लड्डू, कितने लड्डू खाते हो तुम, इतनी भीड़ आती है। पता चला वो जो लड्डू अंदर निकाला करता था वही बाहर वाली दुकान पे वापस बेच दिया करता था। हमने जो स्तुति और आराधना करी वो परमेश्वर ने ग्रहण करी या नहीं करी। आज सवाल यह है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। मैं आपके विश्वास को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जीवन की गवाही के बारे में पूछ रहा हूं। यह स्वर्गारोहण तभी संभव है जब इसमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की गवाही जरूर हो। विश्वास तो बेस मसाला है, लेकिन ऊपर से तड़का जरूर चाहिए, और वो है परमेश्वर को प्रसन्न करने का इंग्रेडिएंट। परमेश्वर आपकी बलिदान से, परमेश्वर आपकी गवाहियों से, आपकी स्तुति प्रशंसा से, आराधना से, आपकी जीवन शैली से प्रसन्न हुआ या नहीं हुआ, मुझे यह बताइए। उठाए जाने की तैयारी शुरू तब होती है जब विश्वास हो और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली गवाहियां हो। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली गवाहियां। आप 3-4 अध्याय मलाकी का बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और सारी चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट समझ लीजिए। कहां पर गड़बड़ियां हैं, क्या है, क्या आप खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। 3 अध्याय और 4 अध्याय मलाकी का, पुराने नियम की आखिरी पुस्तक। आप खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से खुश है या नहीं है, कहां पर गड़बड़ियां हैं, वो कौन सी जगह है जहां पे गड़बड़ी हो जाती है। कर्म बिना विश्वास झूठा है, अनहोना है।
कर्म बिना विश्वास अनहोना है। विश्वास के साथ कुछ काम ऐसे होने चाहिए, परमेश्वर प्रसन्न हो जाए उससे, परमेश्वर को खुशी मिले उससे। यीशु का स्वर्गारोहण तब संभव हो पाया जब परमेश्वर पिता प्रसन्न था, जब रूपांतरण हुआ। यीशु का रूपांतरण हुआ तो मैंने आपको बताया था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर ने गवाही दी। मुझे खुद सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा, परमेश्वर ने यीशु के लिए गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। दो बातें, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। इसकी सुनो, परमेश्वर इस बात की गवाही अपने बेटे के लिए दे रहा, मैं इससे प्रसन्न हूं। परमेश्वर को प्रसन्न किए बिना, परमेश्वर को प्रसन्न किए बिना यह कहना कि हमें विश्वास है, यह अनहोना है। किसी झूठ के मुगालते में जी रहे हैं, किसी झूठ की दुनिया में जी रहे हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, और हम कह रहे हैं हम विश्वास में। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो थोड़े से कष्टप्रद से लगते हैं। हाँ, ये कैसे हो पाएगा, अरे ये कैसे कर पाएंगे प्रभु, ये ऐसा कैसे करेंगे। परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर को प्रसन्न किए बिना अनहोना है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16वीं आयत। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16वीं आयत। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों ने जिस पर विश्वास किया, प्रचार किया गया, जगत ने विश्वास किया और महिमा से उठा लिया गया। भक्ति का भेद गंभीर, परमेश्वर की भक्ति का भेद गंभीर है। सरलता से ले लेते हैं, ईसाई परिवार में पैदा हुए हैं, हम तो भक्त हैं ही। दादा बिशप थे, पापा पादरी थे, हमें क्या। सरलता से ले लेते, ऐसा लगता है लाइसेंस हमारे परिवार को मिला हुआ है, लाइसेंस हमारे परिवार को मिला हुआ है। ये जो हनोक स्वर्ग पे उठाया गया, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसका बेटा सैकड़ों साल इस दुनिया में जिंदा रहा और मर गया। सैकड़ों साल जिंदा रहने के बाद उसका बेटा मर गया। पहले यह बात मैं प्रचार कर चुका हूं। बेटे को लाइसेंस नहीं मिला था स्वर्ग जाने का। आज इस बात को सीखने की जरूरत है। खुद इस परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखिए और अपनी औलादों को परमेश्वर को प्रसन्न करना सिखाइए। बच्चे देखकर बचपन से सीखें, बचपन से देख के सीखें, गर्भ के अंदर बच्चे सीखें।
जब मरियम यूहन्ना की मां से मिली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां से मरियम की मुलाकात हुई। इधर यीशु मसीह गर्भ में थे, उधर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गर्भ में था। तो खुदा के कलाम में लिखा कि जैसे ही दोनों स्त्रियों ने एक दूसरे को सलाम किया, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बच्चा था, जो शिशु था, जो गर्भ में था, वो पेट में उछला, बच्चा पेट में उछला। पेट का बच्चा दूसरे पेट के बच्चे को मिल करके, देख करके, जान करके उछला। तुम्हारे गर्भ के अंदर से बच्चा उछलना चाहिए यीशु का नाम सुन करके, यीशु का नाम जान करके। भक्ति का भेद गंभीर है, यही भेद है जो गंभीर है, यही भेद है जो गंभीर है। उठाए जाने का एक्सपीरियंस क्यों नहीं है? क्योंकि गर्भ के अंदर तुम नहीं उछले। बाइबल बता रही थी, मैंने तुझे गर्भ के अंदर, तेरी मां के गर्भ के अंदर चुन लिया। हमने ये बात पढ़ी, हमने ये बात सुनाई, सिखाई नहीं। अब उछल लो, अब कुछ ऐसा कर लो जो परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। अपने बच्चों को कुछ ऐसा ईमानदारी का काम करके दिखाओ। मलाकी 3 और मलाकी 4 पढ़ लेना और समझ करके उसे फॉलो करो। देखो कहां गड़बड़ियां हैं हमारे जीवन में, जांचो कि कहां गड़बड़ियां हैं। गंभीर भेद है, आत्मा में उठाया जाना गंभीर भेद है। परमेश्वर के मुंह से यह निकलवा लेना, मैं इससे प्रसन्न हूं, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, यह बात परमेश्वर के मुंह से निकलवा लेना। पिता ने बेटे के लिए गवाही दी, पिता ने यीशु के लिए गवाही दी। देखिए किसको गवाही की जरूरत पड़ रही है। इफ वी रीड द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 3, अगर हम पहला अध्याय 3री आयत पढ़ें, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 3री आयत, तो वहां लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। यीशु मसीह परमेश्वर के महिमा का प्रकाश और परमेश्वर के तत्व की छाप है। मैंने बताया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में दूसरे नंबर पे है। पिता, पुत्र, त्रिएकत्व में दूसरे नंबर पर जो क्रिएटर है, जिसके द्वारा सृष्टि की रचना करी गई, और बाइबल बताती है और सब कुछ उसी के द्वारा रचना की गई, और जो कुछ है सब कुछ उसके द्वारा रचना की गई, और सब कुछ उसके अधीन है। उसको परमेश्वर की गवाही की जरूरत पड़ी। वह उसकी महिमा का प्रकाश है, उसको किसी बाहर के ईश्वरीय प्रकाश की जरूरत नहीं है। उसके अंदर खुद स्वर्गिक प्रकाश है, स्वर्ग के परमेश्वर का प्रकाश है। वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप है। ही इज द सील ऑफ हेवन, सील ऑफ गॉड। यीशु मसीह के लिए कहा, यीशु मसीह ने कहा, जिसने छाप है, छाप, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देख लिया। जिसने मुझे जाना उसने मेरे भेजने वाले को जान लिया। कमाल का कॉन्फिडेंस। संजय गुप्ता को सुना तो तुमने परमेश्वर को जान लिया। उसकी महिमा का प्रकाश
उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से वो संभालता है, और वे पापों को धो करके ऊंचे स्थानों पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। सारी वस्तुओं को सिर्फ अपने वचन की सामर्थ्य से संभालता है। इस यीशु को परमेश्वर की पिता की गवाही की जरूरत पड़ी कि मैं इससे प्रसन्न हूं। स्वर्गारोहण के इंग्रेडिएंट है ये। स्वर्गारोहण का जो इंग्रेडिएंट है, विश्वास से स्वर्गारोहण नहीं, विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने से सिद्ध होता है। जब तुम परमेश्वर पे विश्वास सिद्ध करना चाहते हो, अलजेब्रा जब पढ़ी जाती है तो सारी इक्वेशन करने के बाद, सारी अलजेब्रा के अंदर सारी पूरी इक्वेशन करने के बाद नीचे लिखा जाता है हेंस प्रूव्ड। हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम वाले छात्र लिखते हैं इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गया। अंग्रेजी मीडियम वाले लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, यानी ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई। आपको प्रूव करना पड़ता है, परमेश्वर की गवाहियों का सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। क्या परमेश्वर प्रसन्न है? क्या तुम वो सब कुछ कर रहे हो? क्या तुम वो सब कुछ कर रहे हो जो परमेश्वर चाहता है? क्या वो कर रहे हो? एक गाना बज रहा था चर्च के अंदर, सब कुछ देता हूं यीशु को मैं, सब कुछ देता, सब कुछ देता हूं। एक तो मेरी आवाज बेसुरी पहले से है, सुर में नहीं गाता हूं, और आज मेरे गले के अंदर पूरे सिस्ट हो रखे हैं। जैसे मैंने बताया था पिछले दिनों में, बॉडी में, लीवर में, किडनी में बहुत भयानक दर्द में, डेली मुझे बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं। सुबह दवाइयां खा के प्रचार करने बैठता हूं क्योंकि वैक्सीन रिएक्शन हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा वैक्सीन मत लगवाइएगा, जरूर लगवाइएगा। बहुत सारे लोग जिद में हैं कि हम नहीं लगवाएंगे, लगवाइएगा। पहली डोज लगी थी, मैं बहुत सारी दवाइयां खाता हूं, मल्टी ऑर्गन फेलियर पेशेंट हूं, तो वो रिएक्शन हो गई। सही हो जाएगा, थोड़े दिन इलाज चलेगा, कुछ महीने ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा उसके लिए स्पेशल अलग से, और चलना है, लंबा इलाज चलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शन हुआ है। ऑलरेडी मेरे लिवर और किडनी बेकार है और उन सब में अंदर बहुत सिस्ट हो गए, बहुत ही पीड़ा, बहुत दर्द। लेकिन लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं, और जितनी मीटिंग्स थी बीच में थोड़ी सी कैंसिल करी थी, लेकिन वापस अब सब कुछ चालू हो गया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सब कुछ, सारी मीटिंग्स बोलेंगे, कोई मीटिंग कैंसिल नहीं करेंगे, शुरू कर दी हैं बल्कि। तो हम कह रहे थे सब कुछ, मैंने ये बात इसलिए बताई कि आप कहेंगे बहुत बेसुरा गाया, पहले से ही गाते हैं, आज नहीं गाया। ये जो गिफ्ट है बेसुरा गाने का, ये पहले से है, लेकिन गाते जरूर है। एक बार दिल्ली में एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो अपनी क्वायर की प्रैक्टिस करा रहे थे। हम वहां पर हमें बुलाया गया था प्रीच करने के लिए, हम वहां पे गेस्ट स्पीकर थे, और वो लोग हमारी कन्वेंशन के लिए तैयारी कर रहे थे। हमें गाना अच्छा लगा, हम भी गाने लगे। तो वो जो क्वायर डायरेक्टर थे वो बड़े ऐसे करके सुन रहे थे कि कौन इतना बेसुरा गा रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर, अब उन्होंने ये तो कहा नहीं कि आप बहुत बेसुरा गाते हो, उन्होंने कहा ब्रदर आपके गले में स्पेशल कॉर्ड है, आप जब भी गाया करो अकेले गाया करो।
हमें बहुत प्रसन्नता हुई, हमें लगा उन्होंने हमें बड़ा जोश दिला दिया। हमने उसी दिन अपने मैसेज में 2 गाने गा दिए। हालेलुया। उन्होंने मैसेज तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा ब्रदर मैसेज में तो बहुत आशीष मिली, लेकिन मैंने तो आपसे कहा था अलग से अकेले में गाया करो। मैंने कहा अकेले ही तो गा रहे थे मैसेज में, और क्वायर थोड़ी ना गा रही थी। कह लें ब्रदर अपने घर में गाया करो। तो ये जो गाना गा रहे थे लोग, पूरी कलीसिया खड़े होकर गाना गा रही थी और दान लिया जा रहा था। सब कुछ देता हूं तो लोग जेब के अंदर डाल के सबसे छोटा वाला सिक्का ढूंढते हैं कि कौन सा सिक्का देना डालना है दान में। घर से जब चर्च जाते हैं तो लोग पूछते हैं अरे टूटे पैसे हैं, टूटे पैसे हैं, चिल्लर है, ए मेरे पास 100 का नोट है, 10-10 के नोट हैं तुम्हारे पास। कभी परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछा कि प्रभु आज हम क्या दान दें? कभी पूछा आज हम क्या दान दें? कभी घर से प्रार्थना करके चले कि प्रभु आज जब हम चर्च जा रहे हैं, छोड़ दीजिए चर्च जाने की, स्वर्गिक मन्ना में प्रार्थना करने से पहले बैठे कि प्रभु आज स्वर्गिक मन्ना में हम संजय गुप्ता को कुछ ऐसा वचन देना जो हमें आशीष मिले और हमारे परिवार को आशीष मिले, मुझे आशीष मिले। वो मिल रही है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या इस चीज के लिए विशेष प्रार्थना करी? क्या चर्च जाने से पहले ऐसी प्रार्थना करते हो? क्या चर्च में 10-15 मिनट पहले बैठ करके इस बात की प्रार्थना करते हो कि आज मेरे पादरी को बहुत अच्छा। कुछ लोग मुझसे कहते हैं हमारे पादरी को बोलना नहीं आता। आपने प्रार्थना करी अपने पास्टर के लिए? आपने अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करी? हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे। हम शिकायतें तो कर रहे हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। हम परमेश्वर को खुश करने वाला कोई काम नहीं कर रहे। जब परमेश्वर को खुश करने वाली बात होती है तो हम जेब के अंदर चवन्नी ढूंढने शुरू कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 5 रुपए या 10 रुपए का नोट चला जाए, हम चवन्नियां अठन्नियां ढूंढना शुरू, सबसे छोटी वाली चीज ढूंढना शुरू करते हैं। परमेश्वर के लिए सबसे छोटी वाली चीज, परमेश्वर के लिए सबसे छोटा वाला वक्त। हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते? जब खुदा ने देने के लिए सोचा तो बाइबल बताती है एंड ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, उसने अपना सर्वस्व दे दिया, अपना इकलौता दे दिया, अपना पूरा दे दिया, अपना बेटा दे दिया। जब तुम्हें देने की बात आती है तो तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी प्रार्थना क्या होती है? जब देने की बात आती है तो क्या सवाल नहीं आता तुम्हारे दिमाग में कि मेरा क्या होगा अगर मैं दे दूं? क्या यह सवाल तुम्हारे दिमाग में आता है या नहीं आता है? लेकिन परमेश्वर के दिमाग में यह सवाल नहीं आया, इकलौता दे रहा हूं। उसके दिमाग में यह सवाल कभी नहीं आया, इकलौता दे रहा हूं, बहुतों को खींच करके वापस ले आएगा। यह है परमेश्वर का व्यापार। एक दे रहा हूं और सारे संसार को खींच के वापस ले आएगा। एक दे रहा हूं, एक ही बेटा दे रहा हूं और सारे संसार को अपनी औलाद बना देगा। यह है परमेश्वर का व्यापार। परमेश्वर के साथ व्यापार करना है तो दिल खोल लीजिए। महिमा का प्रकाश था, तत्व की छाप थी, सारी वस्तुओं को अपने वचन की सामर्थ्य से संभालता था, सबके पापों को धो पाया, उसके बाद स्वर्गारोहण हो पाया। स्वर्गारोहण क्यों नहीं हो पा रहा? ये जो स्वर्ग में जाने की तमन्ना है, ये जो कामनाएं हैं, ये फुलफिल क्यों नहीं हो रही हैं? ये जो रूपांतरण की कामना है, जो दिली तमन्ना है, ये ख्वाहिश है, वो क्यों नहीं हो रही है? मलाकी 3-4 पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। मलाकी 3 अध्याय 4 आयत पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। भक्ति का भेद गंभीर है, इसमें संदेह नहीं।
शरीर में प्रकट हो गए लेकिन आत्मा में धर्मी ठहरे। शरीर नश्वर है, मरने के बाद गवाहियां नहीं चाहिए, मरने के बाद नहीं, जिंदा रहते मनुष्यों की गवाही नहीं कि बहुत अच्छा इंसान है भाई, बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। आत्मा में धर्मी ठहरे कि परमेश्वर इस बात की गवाही दे, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यह स्वर्गारोहण का भेद। हनोक उठाया गया, हनोक का बेटा नहीं उठाया गया, मर गया। हनोक उठाया गया, हनोक का बेटा नहीं उठाया गया। तुम्हारे पूर्वज मर गए, उठाए नहीं गए, लेकिन तुम अपनी पीढ़ी में इस एक काम कर सकते हो कि तुम उठाए जाओ, तुम स्वर्ग के दर्शन जिंदा रहते हुए कर सको, स्वर्गिक देह में परिवर्तन करना सीख सको। तुम कर सकते, तुम्हारे पास अभी वक्त है। सीखना और सिखाना कहां है? औलादों को माए अपने गर्भ में पल रहे बच्चों को सिखाएं। गर्भ के अंदर बच्चा उछाल मारे यीशु के नाम से। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब अपनी मां के गर्भ में था तो मरियम को देख करके मरियम की कोख में यीशु था, उछला उछला, सलाम मरियम, उछला। बच्चे का उछलना जरूरी है, कूदना जरूरी है। मलाकी 4 अध्याय 2 आयत में लिखा हुआ है, और तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और इसकी करणों के द्वारा तुम। मलाकी 4 अध्याय 2 आयत, 4 अध्याय 2 आयत मलाकी स्क्रीन पे डाल दीजिए, फिर मैं खत्म कर रहा हूं। उछला, तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर कहीं बंद हो, तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। पाले हुए बछड़ों के समान तुम निकल कर, तुम आवारा बछड़े नहीं हो, तुम छुट्टे नहीं हो, कहीं भी मंडरा रहे हो, घूम रहे हो। तुम आवारा बछड़े नहीं हो, आवारा बच्चे नहीं हो। तुम परमेश्वर के चुने हुए हो, परमेश्वर के पाले हुए हो, परमेश्वर के पाले हुए बच्चे। किरणों से चंगा करूंगा और तुम पाले हुए बच्चों के समान, आवारा छुट्टे बच्चों के समान नहीं। कूदोगे और फांदोगे। कभी बछड़े को कूदते फांदते देखिए, कभी 2 टांग आएगी ऊपर, फिर कभी पीछे की 2 टांग, फिर कभी ऐसे। खुश होता है वो, बहुत खुश होता है वो, बहुत खुश होता है। उछल कूद कर रहा है, खुश है। तुम भी उछल कूद करोगे, खुश हो जाओगे, परमेश्वर की उपस्थिति में खुश हो जाओगे, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करके खुश हो जाओगे। जब मेरे बच्चे कुछ बहुत अच्छी चीज खाने को बनाते हैं, मैं उनके कंधे पर हाथ रखता हूं, कभी उनके गालों पे प्यार करता हूं, मैं कहता हूं शाबाश, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू। उन्हें और जोश आता है, फिर वो बहुत कुछ और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और कुछ तैयार करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार में अच्छा बना देते, कितनी बार बिगाड़ देते हैं। पूछते हैं कई बार कि पापा आपको गुस्सा नहीं आता कि कई बार चीजें बिगड़ जाती? कोई बात नहीं, बना रहे हो। देखिए, सवाल यह है कि तुमने कोशिश बनाने की करी थी, बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई, एक दिन बना लोगे, एक दिन अच्छा बना लोगे। बना रहे हो, तुम्हारी कोशिश बिगाड़ने की नहीं थी, तुम्हारी कोशिश बनाने की थी। तुम्हारी कोशिश बिगाड़ने की नहीं थी, तुम्हारी कोशिश तो बनाने की थी। रास्ते में कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई,
एक दिन बढ़िया बनाने लगे, एक दिन बहुत बढ़िया बनाने लगे, नई नई चीजें बनाने लगे जिनके नाम हमें नहीं मालूम थे, जो हमने कभी खाई नहीं थी। तुम वो काम करोगे जो तुमने सोचे नहीं है, तुम उन कामों को करोगे जिनकी तुमने चर्चा नहीं सुनी, और परमेश्वर कहेगा कि मैं इससे प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं। क्या परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है? क्या तुम स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? आइए हम दुआ करें। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि चेले आसमान की तरफ देख रहे थे, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा पहले अध्याय से ही। उन्होंने पूछा कि क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा, पहला अध्याय 9वीं आयत, प्रेरितों के काम, और उन्होंने कहा कि ये जब आप 9, 10, 11 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि श्वेत वस्त्र पहने 2 व्यक्ति दिखाई दिए। उन्होंने पूछा क्या देख रहे हैं? उनका कि वो यीशु मसीह बादलों में चला गया, स्वर्ग में चला गया। ये देख रहे हैं। आप सब बादलों में जाना चाहते हैं। मैं बादल बताऊंगा कल, वो कौन से बादल है मैं कल बताऊंगा आपको। कल हमारा टॉपिक ही रहेगा बादल। आप जाना चाहते हो बादल में? कल बताऊंगा। दुआ करते हैं, टाइम हो गया। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तुझसे विनती करते हैं, दया कीजिए, अनुग्रह करिए, आशीष दे, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन आमीन आमीन। कल से स्वर्गिक बनने का कार्यक्रम का समय हम बदल रहे हैं, क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं, लोगों को जॉब पे जाना है, सब जगह खुलना शुरू हो गया है। हम 15 मिनट पहले शुरू करेंगे, 6:15 बजे, ताकि हम मैक्सिमम 6:45, 7 बजे तक खत्म कर दें। कल से 6:15 अपने सब लोगों को मैसेज करके बता दीजिए, हम भी मैसेज करेंगे, हम डालेंगे फेसबुक पर भी। स्वर्गिक बनना का कार्यक्रम कल से सुबह 6:15, 6:14 पे आप बिल्कुल तैयार हो जाइए कि हमें स्विच ऑन होना है स्वर्गिक बनना पे। याद रखिए 6:15 सुबह डेली स्वर्गिक बनना, जुड़ना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के बीज हम आपका इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए बीज बोइए। मलाकी 3 अध्याय 4 जरूर पढ़िए, बहुत जिंदगी में परिवर्तन आएगा, सोच में परिवर्तन आएगा। हम आपके बीजों का इंतजार कर रहे हैं। 9411958464 और 9997730585 ये नंबर है। सिर्फ यही 2 नंबर है जिस पे आप कॉल करके हमसे पूछिए कि बीज कैसे और किस नंबर पे भेजने। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। सुबह 6:15 बजे।